मेरी प्यारी स्टूडेंट, अब द रैट ट्रैप सेल्मा लेगरलोक जो कि लेसन हमारा 4 है, उस टॉपिक का पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने पहले पार्ट को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इसके सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे, तो चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट कवर करते हैं, पढ़ते हैं। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, मिस यानी कि एडला विलमैनसन। तब वो रेड ट्रैप कहता है मिस से, एडला विलमैनसन से। ही सेड, वो रेड ट्रैप कहता है आई विल कम एट वंस। क्या कहता है कि इट वुड नेवर हैव ऑकर टू मी, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं घटना घटी थी, दैट जो यू वुड बोदर मी विथ मी योर सेल्फ, जितना कि आप मेरे साथ इतना सहानुभूति दिखा रही हैं। इतनी सहानुभूति के साथ किसी ने भी मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया था। ही सेड, वो एडला विलमैनसन से कहता है आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट वो विच द वैलेट हैंडेड हिम, जो वैलेट मीन्स नौकर ने उसको दिया। विद अ डीप वो, एक अदब के साथ उसके रोएदार कोट को उसने स्वाभाविक ही स्वीकार कर लिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर पहन लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी आउट टू द कैरिज, और उस युवा लड़की के गाड़ी के पास पीछे पीछे चल पड़ा, गाड़ी तक पीछे पीछे चल पड़ा। विदाउट ग्रेंटिंग द आस्टोनिश्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लेंस, बिना किसी आश्चर्यचकित के उन लोहारों को एक भी दृष्टि देखे वो उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो उस लड़की के साथ उसके घर मैनर हाउस को जा रहा था, राइडिंग मीन सवारी कर रहा था, ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स, तो उसको एक भयानक, इविल मीन्स बुरी, फॉरबिड मीन्स भयानक डर सताने लगी उस रैट ट्रैप को। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फैलो मनी, ही थॉट, उसने अपने मन में सोचा कि डेविल यानी कि शैतान के क्यों कहने पर मैंने उस आदमी के पैसे चुराए। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं स्वयं जाल में फंस चुका हूँ, ट्रैप मीन जाल में। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और कभी मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगा। द नेक्स्ट डे, अगला दिन, क्रिसमस ईव, क्रिसमस का दिन था, क्रिसमस की संध्या थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब उस फैक्ट्री का मालिक यानी कि आयरन मास्टर अपने डाइनिंग रूम में नाश्ता करने के लिए आया, कि ही प्रोबेबली, वो शायद ही थॉट, सोचने लगा, विथ सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, अपने उस रेजिमेंटल साथी के, पुराने रेजिमेंटल साथी के बारे में संतुष्टि के साथ सोचने लगा। आयरन मास्टर whom, जिससे ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिससे उसकी मुलाकात अनएक्सपेक्टली, उम्मीद के परे ही हो चुकी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले ही मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, पहले वो सोचता है कि इनके हड्डियों पे, इसके हड्डियों पे थोड़ा, लिटिल मीन थोड़ा, फ्लेश मीन मांस आ जाना चाहिए। हम देखेंगे सबसे पहले इसके हड्डियों में थोड़ा मांस आ जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल के कार्य में व्यस्त थी, टेबल पर काम कर रही थी, वहाँ व्यस्त थी। उससे इस आयरन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि इस गरीब बेचारे की हड्डियों में थोड़ा मांस आ जाए। एंड देन, और उसके बाद, वी मस्ट सी, हम देखेंगे, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। तब वी मस्ट सी, हम देखेंगे, दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, इसके बाद हम दूसरा कोई उपाय सोचेंगे जिससे रन अराउंड टू कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप, वो गांव गांव जाकर जो
रैट ट्रैप चूहादानी बेचा करता है, इसकी बजाय दूसरा कोई काम इसके लिए हम सोचेंगे, पहले इसके शरीर पे थोड़ा मांस आ जाए। इट इज क्वीड, यह कितनी विचित्र बात है। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल, कि भाग्य ने इसको कुचल दिया है। विथ हिम एज बैडली एज दैट, जितना बुरा इसके साथ हो सकता था। सेड द डॉटर, बेटी ने कहा। लास्ट नाइट, पिछली रात को, आई डिड नॉट थिंक, मैं नहीं सोचती, देयर वॉज एनी थिंग अबाउट हिम, इसके बारे में मुझे ऐसा कोई चीज़ दिखाई नहीं दिया, टू सो, जो ये दिखा सके, दैट की ही एट वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि एक बार ये कोई सभ्य पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। ऐसी कोई भी निशानी मुझे इसके अंदर देखने को नहीं मिली पिछली रात को। यू मस्ट हैव पैसेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर, तब पिता ने कहा, बेटी, मेरी छोटी बेटी, तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेसअप, जो ही ये साफ सुथरा हो जाएगा, एंड ड्रेसअप, और अच्छे कपड़े पहन लेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें इसके अंदर कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट, पिछली रात, ही वॉज नेचुरली इम्ब्रेस्ड, ये स्वाभाविक रूप से शर्मिंदा हो गया था। द ट्रैम्प, अपने आवारापन, मैनर्स, ढंग के लिए, विल फॉल अवे, और ये इसका आवारापन चला जाएगा, फ्रॉम हिम, इससे, विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, इसकी आवारागर्दी वाले कपड़ों के साथ। जब ये आवारागर्दी वाले कपड़े उतार देगा और साफ सुथरा कपड़े, नीट एंड क्लीन हो जाएगा, तब इसके आवारापन वाली सारी हरकतें चली जाएंगी। जस्ट एज, जो ही सेड, उसने यह बात कही, दिस, यह बात, द डोर ओपेंड, तभी दरवाज़ा खुला, एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, और वो अजनबी घर में प्रवेश किया। यस, हाँ, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो अजनबी, वो रैट ट्रैप, बिल्कुल क्लीन था, एंड वेल ड्रेस्ड, और अच्छे से कपड़े पहना हुआ था। द वैलेट हैड बाथड हिम, जो वैलेट यानी कि जो नौकर था, उसने इसको बाथड हिम, इसको स्नान कराया, कट हिज हेयर, इसके बाल काटे, एंड शेव्ड हिम, और इसकी दाढ़ी भी बना दी। मोर रिवर, इसके अलावा, ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लोथ्स, उसने अच्छे दिखाई देने वाले इसके कपड़े भी पहनाए, विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और वो कपड़े इस आयरन मास्टर के थे, मालिक के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट, वह सफ़ेद कपड़ा पहना, शर्ट पहना, एंड स्टार्च कॉलर, और मारी लगे वाले कॉलर को पहना, एंड होल शूज, और पैरों में जूते पहने, पूरे जूते पहने। बट लेकिन, आल्दो, यद्यपि, हिज गेस्ट वॉज नाउ, अब उसका मेहमान, सो वेल ग्रूम्ड, इतना साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, छवि वाला हो गया था। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन जो मालिक था उसको थोड़ी सी भी खुशी नहीं हुई। ही लुक्ड एट हिम विथ पकड़ ब्रो, उसने पकड़ ब्रो, अपने भावे सिकुड़ कर उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, और वो समझने का प्रयास करने लगा, दैट की, वेन ही हैड सीन द, जब उसने इसको देखा था, स्ट्रेंज फेलो को, इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी से अनसर्टेन, धुंधली प्रकाश में जब इस अजनबी को देखा था, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो वो शायद उससे गलती हो गई थी। बट नाउ, लेकिन अब, बट दैट नाउ, अब, वेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, अब वह उसके सामने दिन की रोशनी में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड अक्वाइंटेंस, अपने पुराने परिचित को अब पहचानने में अब इससे कोई गलती नहीं हुई। What does this mean? इसका क्या मतलब है? He thundered, वो दहाड़ते हुए बोला। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, वो अजनबी रैट ट्रैप ने अपनी भावनाएं छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। ही सा एट वंस, वो तुरंत देख चुका था, दैट की द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, स्प्लेंडर, उसके शान शौकत अब समाप्त हो चुके थे। इज नॉट माई फॉल्ट सर, उसने कहा, श्रीमान जी ये मेरी गलती नहीं है। ही सेड, उसने कहा, रैट ट्रैप ने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, एक गरीब व्यापारी होने के अलावा मैंने कोई भी चीज़ आपसे छुपाने की कोशिश
कभी नहीं की। एंड आई प्लीडेड, और मैं आपसे विनती करता रहा, एंड बेग्ड, और प्रार्थना करता रहा, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि उस लोहार खाने में मुझे ठहरने की अनुमति दे दी जाए। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट, सबसे बुरी बात ये हो सकती है, आई कैन पुट ऑन माई रैग्स, अपने रैग फटे पुराने कपड़े को मैं पहन सकता हूँ अगेन दोबारा, एंड गो अवे, और यहाँ से मैं जा सकता हूँ। वेल, ठीक कहते हो, सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, तुम बिल्कुल ईमानदार भी नहीं थे आइदर। हाँ, यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, और मुझे थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इफ़ यदि द शेरिफ, यदि पुलिस वाला, वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से, इस बात में कुछ भी कहना पसंद करेगा। इन द मैटर, इस बात में। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप, अब वो आवारागर्द टुक ए स्टेप, एक कदम आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड आगे, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, और मुट्ठी को बंद करके टेबल पे दे मारता है। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मिस्टर आयरन मास्टर, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ थिंग्स आर, ये दुनिया किस प्रकार की है। ही सेड, वो कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है सिवाय एक बड़े चूहेदानी के। ऑल द गुड थिंग्स, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, दैट आर ऑफर टू यू, वो आपको ऑफर करती हैं, आर नथिंग, वो कुछ नहीं है, बट चीज रिंस, केवल कठोर पनीर का टुकड़ा है, एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और सुअर का मांस का टुकड़ा है। सेट आउट टू ड्रैग पुअर फेलो इनटू ट्रबल, जो एक गरीब आदमी को मुसीबत में डालने के लिए चारे का काम करती हैं। एंड इफ़, और यदि, द शेरिफ कम्स नाउ, और पुलिस यदि आता है, एंड लॉकअप मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे जेल में डाल देता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तब आप मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, मेरी इस बात को अवश्य याद रखिएगा, दैट कि अ डे में कम, एक दिन जरूर आएगा, व्हेन यू योरसेल्फ, जब आप स्वयं मे वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, सुअर का इस बड़े टुकड़े के लिए लेने के लिए चाहेंगे, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब आप इस दुनिया के जाल में स्वयं अपने आप में फंस जाएंगे। इस प्रकार की बातें वो रेड ट्रैप उस आयरन मास्टर से कहता है। द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ, उसकी यह बातें सुनकर आयरन मास्टर हंसना शुरू कर देता है। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड माई गुड फेलो, मेरे अच्छे मित्र, मैंने इतनी बुरी बात नहीं की थी। परहैप्स, शायद, वी शुड लेट द शेरिफ एलोन, हमें पुलिस वाली बात इस समय हटा देनी चाहिए। ऑन क्रिसमस ईव, इस समय क्रिसमस की संध्या पर। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, लेकिन अब तुम जितना जल्दी हो सकता है मेरे नज़रों से दूर हो जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जो ही वो आदमी रेड ट्रैप दरवाज़ा खोल रहा था, तो डॉटर सेड, तो उसकी बेटी ने कहा, आयरन मास्टर की बेटी ने कहा, आई थिंक, मैं सोचती हूँ, ही आउट टू स्टे विथ अस टुडे, आज इसको हम लोग के साथ ही रुक जाना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि यह बाहर जाए। एंड विथ, और इतना कहकर, दैट की सी वेंट, वो चली गई, एंड क्लोज द डोर, और दरवाजे को बंद कर दी। वॉट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, फादर ने कहा, बेटी ये क्या कर रही हो तुम। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट इम्प्रेस्ड, लड़की वहाँ बिल्कुल शर्मिंदा होकर खड़ी रही। एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और बड़ी मुश्किल से सोच पा रही थी कि मैं जवाब क्या दूँ। दैट मॉर्निंग, क्योंकि उस सुबह सुबह ही, सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो सुबह सुबह इतना खुश महसूस कर रही थी। व्हेन सी थॉट, जब उसने सोचा था, हाउ होम लाइक एंड किस्मैरी, कि आज घर की तरह, एंड क्रिसमस की संध्या पर, सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रैच, आज वो इस बेचारे गरीब भूखे आवारा के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाने जा रही है। इस विचारों से वो काफ़ी सुबह सुबह खुश थी। सी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो नहीं चाहती थी कि तुरंत ऐसे अच्छे विचार उसके दिमाग से हट जाए।
एंड दैट वाज वाई, और यही कारण था शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, वो इस वैगाबॉन्ड आवारा के लिए इसके पक्ष से हस्तक्षेप कर रही थी, इंटरसीड कर रही थी। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, आगे उस लड़की ने कहा मैं इस अजनबी के बारे में ही सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक द होल ईयर लॉन्ग, वह पूरी साल इधर उधर कहीं ना कहीं टहलता रहा। एंड देयर इज प्रोबेबली, और शायद ही, नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, पूरी कंट्री में इसे कहीं एक ऐसा जगह भी नहीं मिला वेयर ही इज वेलकम, जहाँ पे इसका स्वागत किया गया हो, एंड कैन फील एट होम, और घर की तरह यह महसूस किया हो। वेयर एवर, जहाँ कहीं यह गया, ही टर्न्स, ही चेज्ड अवे, वहाँ से इसको भगा दिया जाता है। ऑलवेज ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, और हमेशा पुलिस के द्वारा पकड़े जाने का भय इसे सताता है। एंड क्रॉस एग्जामिन, और इससे तमाम प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आई शुड लाइक टू हैव हिम इंजॉय अ डे ऑफ पीस विथ अस हेयर, मैं चाहती हूँ कि आज ये हमारे साथ शांति से एक दिन खुशी का हमारे पास बिताए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में कम से कम एक दिन ये खुशी से यहाँ पर बिताए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, अब आयरन मास्टर यानी कि उस लड़की का पिता अपनी दाढ़ी को छूते हुए मन में कुछ बड़बड़ाता है। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, उसे अपनी बेटी का विरोध करने की साहस नहीं थी। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स सी कंटिन्यू, उसकी लड़की आगे बात जारी करते हुए कहती है हो सकता है कि इसने गलती किया हो, ऑफ कोर्स, बट एनीवे, लेकिन आई डोंट थिंक वी आउट टू चीज अवे अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान होने के नाते हम लोग इसको यहाँ से भगा दें। हुम, इसके विपरीत, वी हैव आस्क्ड टू कम हियर, हम लोगों ने ही इसको यहाँ पे बुलाया है। एंड हुम वी प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, और हम लोगों ने ही इसे वादा किया है कि आज की भोजन कराएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन ए पार्सन सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा बेटी तुम तो एक पादरी से भी बुरी उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रेग्रेट दिस, मैंने तो यह इसलिए कहा था कि बाद में तुम्हें पछतावा न हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड, अब वह युवा लड़की उस स्ट्रेंजर के हाथ को पकड़कर एंड लेड हिम अप टू द टेबल, भोजन वाले टेबल के पास ले जाती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट सी सेड, और वह कहती है अब आप बैठ जाइए और भोजन करिए। फॉर सी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन ई, क्योंकि उसने यह देख चुकी थी यह पिता ने भी सहमति दे दी थी। द मैन विद द रैट ट्रैप, वो रैट ट्रैप वाला व्यक्ति, सेड नॉट ए वर्ड, उसकी इस दयालुता पर कोई शब्द नहीं बोला। ही ओनली सेट डाउन, वो केवल नीचे बैठ गया एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और भोजन करने लगा। टाइम आफ्टर टाइम, कुछ देर तक, ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, वो उस युवा लड़की को देखता ही रहा। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने इसके लिए हस्तक्षेप किया था फादर से, इंटरसीडेड। वाई हैड सी डन, उसने ऐसा क्यों किया। इट व्हाट कुड द क्रेजी आइडिया बी, उसका यह क्रेजी पागलपन वाला विचार मन में क्या रहा होगा, वैसी बातें सोचने लगा। आफ्टर दैट, उसके बाद, क्रिसमस ईव एट रैमजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, क्रिसमस की संध्या रैमजो में ऐसे ही गुजरी जैसे कि हर साल गुजरा करती थी। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर के द्वारा कोई भी परेशानी उत्पन्न नहीं की गई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि वह कुछ नहीं किया सोने के अलावा। द होल forenoon ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक मेहमान के गेस्ट रूम के सोफा पर उसे दोपहर के पहले वह लेट गया। एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज, और पैर फंसाकर सो गया। एट नून, केवल दोपहर में, दे वोक हिम, वह जागा अब सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वह क्रिसमस के भोजन को उन लोगों के साथ शेयर करके कर सके। बट आफ्टर दैट, लेकिन भोजन खाने के बाद, ही स्लेप्ट अगेन, वो पुनः सो गया।
इट सीम्ड ऐसा लग रहा था एज दो मानो फॉर मेनी ईयर्स कई सालों से ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हेयर एट रैमजो। मानो कई सालों से रैमजो में जहाँ वो इतनी शांति और सुरक्षा के बीच नींद ले रहा था, ऐसी सुरक्षा उसे कभी मिली न हो। इन द इवनिंग, शाम में, वेन द क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, जब क्रिसमस ट्री को सजाया गया, रोशनी की गई, दे वोक हिम अगेन, तो उसको पुनः जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, अब वो खड़ा हो ड्राइंग रूम में कुछ पल के लिए खड़ा था। ब्लिंकिंग एट दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, मोमबत्ती की वो रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी। बट आफ्टर दैट, लेकिन कुछ देर के बाद, ही डिसअपियर्ड अगेन, जब ये कार्यक्रम पूरे हो गए तो वो पुनः सोने चला गया। 2 hours लेटर, 2 घंटे के बाद, ही वॉज अराउज्ड वंस अगेन, अराउज मीन जगाया गया, उसे पुनः एक बार जगाया गया। ही देन, अब वो हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में गया। एंड इट द क्रिसमस फिश एंड पोरिड, और वहाँ पे उसने क्रिसमस के मछली और दलिया को खाया। एज सुन एज दे गोट अप फ्रॉम द टेबल, और खाना खाने के बाद जो ही वो अपने टेबल से उठा, ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट, तो वहाँ उपस्थित एक एक के पास वो गया। एंड सेड, और कहा, थैंक यू एंड गुड नाइट, सबको धन्यवाद बोला, थैंक यू और गुड नाइट बोला। बट वेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जब वो उस युवा लड़की के पास आया, यंग गर्ल के पास आया, सी गिव हिम, She gave him to understand that it was her father's intention, तो युवा लड़की ने उसको समझाते हुए बोला कि it was her father intention, कि उसके पिता की इरादा है कि that the suit, जो कपड़े उसने पहने हुए हैं, which he wore was to be a Christmas present, वो उसके लिए आज की क्रिसमस के उपहार हैं। He did not have to return it, उसे ये कपड़े वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड और इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन ए प्लेस, और वो चाहता है कि अगले साल भी इसी जगह पर उसकी क्रिसमस की संध्या बीते, वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, जहाँ पे वो पीस शांति से सो सके, एंड बी श्योर, और निश्चिंत हो सके, दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, कि उसके सामने अब कोई बुराई नहीं होगी। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो नेक्स्ट ईयर भी उसका पुनः यहाँ पे स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, उस लड़की के इस तरह के कहने पर यह रेड ट्रैप आदमी ने कोई भी उसके इस प्रश्न का जवाब नहीं दिया। डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन बाउंडलेस अमेजमेंट, वो गहरे आश्चर्य से इस युवा लड़की को घूरता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले दिन, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर, आयरन मास्टर और उसकी बेटी, गोट अप इन गुड सीजन, बहुत अच्छी मुद्रा में जागे, टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, और चर्च चले गए क्रिसमस की सेवा के लिए जल्दी ही। देयर गेस्ट वॉज स्टिल एस्लीप, गेस्ट, उनका यह गेस्ट मेहमान अभी भी सो रहा था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन लोगों ने इसको डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। वेन एट अबाउट 10 o'clock, और जब 10 बज गए, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, वो क्रिसमस सर्विस की पूरा कर चर्च से वापस लौट रहे थे। द यंग गर्ल सैट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेड देन यूजुअल, तो युवा लड़की पहले की अपेक्षा ज़्यादा उदास और अपने सर को लटकाए हुए बैठी थी। एट चर्च, क्योंकि चर्च में सी हैड लर्न, उसे जानकारी हो गई थी, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क, उसके फैक्ट्री में काम करने वाले एक बूढ़े किसान की हैड बीन रोब्ड बाई ए मैन, एक आदमी के द्वारा लूट लिया गया था, हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो इधर उधर चूहेदानी बेचा करता था। यस, हाँ, दैट वॉज ए फाइन फेलो यू लेट इन टू द हाउस, सेड हर फादर, उस लड़की के पिता ने कहा, हाँ, जैसा कि तुम बता रही थी वो बहुत सुंदर आदमी है और तुमने उसको घर में आने दे दिया।
आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम। मुझे आश्चर्य है कि इस समय हमारे अलमीरा में जितने चांदी के चम्मच हैं उनमें से कुछ बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप एट द फ्रंट स्टेप। उनकी घोड़ा गाड़ी उनके घर के सीढ़ियों के सामने मुश्किल से रुकी ही थी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट। जब आयरन मास्टर घर का मालिक उस अपने नौकर से पूछा वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वह अजनबी अभी भी घर में है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च। उसने यह भी बताया कि चर्च में हमने सुना है कि दैट द मैन वाज ए थीफ, कि यह आदमी एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड। तब उसके नौकर ने जवाब दिया दैट कि द फेलो हैड गॉन, वो तो व्यक्ति जा चुका है, एंड दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, और घर की सामानों में से कोई भी चीज़ उसने नहीं ले गई है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज, उसने एक छोटी सी पैकेज को छोड़ गया है, which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present, और वो विलमैनसन के लिए है जो कि क्रिसमस का उपहार है और वो उसे स्वीकार करे और वो उसका धन्यवाद करे। द यंग गर्ल ओपनड द पैकेज। उस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला। विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस। जो इतनी खराब तरीके से पैक की गई थी जिसमें रखी सारी वस्तुएं बिल्कुल दिखाई दे रही थी। सी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय। वह लड़की खुशी के मारे चीख पड़ी। सी फाउंड ए स्मॉल रैप ट्रैप। उसने उसमें एक छोटा सा चूहेदानी को देखा। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट, और उसने उसके अंदर 3 10 के क्रोनर नोट को भी मुड़ा हुआ देखा। बट दैट वॉज नॉट ऑल। लेकिन केवल इतना ही नहीं था। इन द रैट ट्रैप, उस चूहेदानी में, ले आल्सो ए लेटर रिटेन इन लार्ज जैग्ड कैरेक्टर, भद्दे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में कुछ एक पत्र भी लिखा हुआ था। ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्मानित और नेक मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, चूँकि आप मेरे लिए पूरे दिन इतनी ईमानदार और सुंदर बनी रहीं। एज इफ मानो आई वॉज ए कैप्टन, कि मैं एक कैप्टन था। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी इन रिटर्न में आपके साथ उतना ही सुंदर बना रहना चाहता हूँ। एज इफ मानो आई वॉज ए रियल कैप्टन, कि मैं वास्तव में रियल कैप्टन हूँ। फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के अवसर पे मैं आपको शर्मिंदा होना नहीं देखना चाहता। बाई ए थीफ, एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, लेकिन आप उस ओल्ड मैन को यह पैसे जरूर वापस कर दीजिएगा। ऑन द रोड साइड, जो सड़क के किनारे ओल्ड मैन का घर है। Who has the money pouch hanging on the window frame as a bait for poor wanderers, जो गरीब घुमक्कर लोगों के चारे का काम करती है और वो पाउच विंडो फ्रेम पर टांग देता है, जिससे गरीब लोग आकर्षित होकर उसमें उसको लेने के लिए प्रलोभित होते हैं। दैट रैट ट्रैप इज ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, एक रैट की तरफ से यह चूहेदानी आपको क्रिसमस का उपहार है। Who would have been caught in this world rat trap, और वो चूहा इस दुनिया के जाल में पकड़ लिया गया होता इफ़ यदि he had not been raised to captain, अगर उसको कैप्टन की तरह जगाया और सम्मान नहीं दिया गया होता। बिकॉज, क्योंकि इन दैट वे, इस प्रकार, he got power to clear himself, उसके पास शक्ति आ गई अपने आप को छुड़ाने की। रिटेन विथ फ्रेंडशिप, मित्रता के साथ, एंड हाई रिगार्ड, और पूरे सम्मान के साथ लिखा गया यह पत्र कैप्टन वॉन स्टेले की तरफ से। तो इस प्रकार उस रैट ट्रैप का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो चोरी किए हुए पैसे इस लड़की के सम्मान की वजह से उसको दे देता है और बाद में वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार ये क्लास 12 की 4th लेसन भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।